और ये लोग अपनी शहादतों पर कायम रहते हैं, अपनी गवाहियों पर। अब ये अमानत और अहद का ही एक तीसरा पहलू, अगला हिस्सा आ गया, शहादत, गवाही। अब इस गवाही में भी सबसे पहली गवाही जो अल्लाह की तरफ से हम पर आयत होती है, कहा कि तुम लोगों की जिम्मेदारी लगाई है कि ताकि तुम लोगों पर गवाह हो जाओ। एक गवाही हम अल्लाह के वाहिद होने की देते हैं जुबान से, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह। दूसरी गवाही देते हैं अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। अब इन गवाहियों का पास कैसे रखा जाएगा, इन पर कायम कैसे रहा जाएगा? क्या ये सिर्फ जुबान से अदा करने वाली गवाहियां थी? इन पर कायम रहना है, इनका हक अदा करना है। और फिर इस दुनिया में हमारे साथ एक दूसरे के मामलात के एतबार से जो कोई गवाही किसी के जिम्मे आती है, उस गवाही पर हक के साथ कायम रहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफिज़ून। आयत नंबर 34। इख्तितामी बात है, इन सारी खूबियों का आखिरी नुक्ता क्या है कि ये लोग अपनी नमाजों की हिफाजत करने वाले। देखिए, सबसे पहली बात ये हुई थी कि ये लोग, ये जो खैर पर चलने वाले लोग हैं, ये जो अमूमी इंसानी कमजोरियों से बचे हुए हैं, ये होते ही कौन है? नमाजी। और आखिरी सिफ्त क्या बयान हुई है कि ये अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। अब नमाजों की हिफाजत से अमूमी तौर पर लोग ये मुराद लेते हैं कि इससे मुराद है कि वो नमाज मिस नहीं होने देते। वो तस्करा तो दाइमून में आ गया, जहां पर आया कि वो अपनी नमाजों की पाबंदी करते हैं। अब ये नमाजों की हिफाजत फिर क्या है? हिफाजत ये है कि बात जहां से शुरू हुई थी कि नमाजी में ये खूबियां, जिसके मैंने बड़े पहलू यहां पर लिख दिए, बड़ी कैटेगरीज बनाकर अलग अलग क्या बातें बयान हुई। ये लोग अनफाक फी सबीलिल्लाह करते हैं, अल्लाह के खौफ का शिकार होते हैं, कयामत की फिक्र में मुब्तला होते हैं। यानी माल भी जो महरूमों पर खर्च कर रहे हैं वो अल्लाह के खौफ से कर रहे हैं, कयामत की फिक्र से कर रहे हैं। दुनिया में नंबर बनाने के लिए नहीं, लोगों के सामने कि लोग टाइटल दें सही होने का, माल खर्च करने, अल्लाह के खौफ से, अल्लाह की फिक्र, अल्लाह के रोजे कयामत हिसाब लेने की फिक्र से, अल्लाह के हजूर पेशी की फिक्र से, अल्लाह का दिया हुआ माल अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर खर्च करते हैं। ये कहां से ख्याल आता है? ये वो जो नमाज की बाकायदगी है, वो जो नमाज की पाबंदी है, वो इस तरफ लेकर आती है, इस रास्ते पर लाती है। फिर उसके बाद वो अपने रब के एजाब की फिक्र में रहते हैं, उससे डरे रहते हैं कि कहीं हम अल्लाह के पकड़ में ना आ जाएं। और फिर ये नमाज उन्हें इस तरफ लाती है, इस तरगीब में लाती है कि वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले बन जाते हैं। कुरान ने एक और मकाम पर इस बात को इस तरह से बयान किया ना कि बेशक नमाज फुहाशी और बेहयाई से रोकती है। तो ये लोग नमाज की वजह से फिर किस मकाम पर पहुंचते हैं? अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने के मामले। फिर अखलाकियात के अगले पहलू कि अपनी अमानत की पासदारी करते हैं, वो अमानत जो अल्लाह ने अता कर रखी है, वो अमानत जो लोगों से मिलती है। अपने अहद का पास रखते हैं, वो अहद जो अल्लाह से कर रखा है, वो अहद जो दुनिया में किसी और से कर, और अपनी गवाही पर कायम रहते हैं, वो गवाही जो अल्लाह के हजूर दी है, और वो गवाही जो दुनियावी मामलात में किसी मौका पर आता। अब ये सारे काम अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब है अपनी नमाजों के मुहाफिज हैं, अपनी नमाजों की हिफाजत कर रहे हैं। अगर नमाज पढ़ रहे हैं और अगले काम में से कोई काम नहीं इख्तियार किया तो फिर नमाज की हिफाजत नहीं। नमाज की हिफाजत है कि जो उसके तकाजे, उस नमाज की अदायगी से जो जिम्मेदारियां आयद होती हैं, जो उससे तकाजे ऊपर लागू होते हैं, उनका ख्याल रखा कि नहीं रखा। नमाज पढ़ी, साइल को झड़क दिया, महरूम का हक ना अदा किया, तो क्या नमाज पढ़ी? नमाज पढ़ी, फहाशी और बेहयाई से बाज नहीं आए, तो नमाज की हिफाजत कहां से हुई?
नमाज पढ़ी लेकिन किसी की दी हुई अमानत में खयानत कर दी, अल्लाह के अता करदा इस अमानत का, आंखों का, कानों का, अकल का अल्लाह की नाफरमानी में नाउजुबिल्ला इस्तेमाल किया, तो फिर नमाज की हिफाजत क्या हुई? अल्लाह की वहदानियत की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह के आखिरी रसूल होने की जो गवाही दी, नमाज में, हर नमाज में ये गवाही हम देते हैं, और फिर दुनियावी कामों में मशगूल होकर इसी गवाही की नाउजुबिल्ला खिलाफ वर्जी कर दी, अल्लाह की वहदानियत में किसी को शरीक ठहरा दिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को छोड़कर नाउजुबिल्ला किसी दूसरे की बात के पीछे लग गए, तो फिर उस गवाही की हिफाजत तो ना हुई, नमाज में जो गवाही दी उसकी हिफाजत तो ना हुई। तो कहा ये लोग अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। तो बात शुरू नमाज से हुई, खत्म नमाज पे हुई कि एक पक्का नमाजी होना ये अल्लाह से ताल्लुक जोड़ता है, और दूसरा फिर इस ताल्लुक का ख्याल रखते हुए इस नमाज के अदायगी से जितने तकाजे लागू होते हैं उन सब तकाजों का ख्याल रखना इस नमाज की हिफाजत है। रवायतों में आता है कि दीन, किसी भी शख्स के दीन का हिसार, उसके गिर्द जो पहरा है वो नमाज है। अगर कोई शख्स इसका ख्याल नहीं रखता है तो उसका दीन खतरे में। ये वो नुक्ता है जो मैंने अर्ज किया था कि अगर नमाज नहीं तो आप जितने मर्जी खैर के अपने जोम में काम कर लें, अल्लाह के यहां उनकी कोई कीमत नहीं, क्योंकि वो नमाज के रास्ते से नहीं हासिल। और सिर्फ नमाज पढ़ी जा रही है, बाकी अगले किसी खैर के पहलू को नहीं अपनाया, कहा भाई नमाज पढ़ते हैं बस अल्लाह का फर्ज अदा हो गया, नाउजुबिल्लाह ये नमाजों की हिफाजत नहीं। तो नमाज की हिफाजत नहीं हुई तो दीन की हिफाजत नहीं हुई, अपने दीन की, लोगों के दीन की नहीं, मुआशरे के दीन की नहीं, अपने दीन की हिफाजत। तो ये वो बुनियादी नुक्ते हैं जिनको समझना है कि हम, ये वो बातें हैं जिन पर अमल पैरा होकर एक बेहतरीन शख्सियत बन सकते हैं। अपनी शख्सियत को ग्रूम करने के लिए यही पहलू होता है। अब जो मोटिवेशनल स्पीकर आते हैं वो ये कहते हैं कि आपने अगर किसी से बात की है तो आपने उस बात पे कायम रहना। ये आपकी शख्सियत में एक पॉजिटिव चीज लेकर आता है कि बंदा कहीं पर भी आपके बारे में तस्करा हो तो वो कहता है कि यार वो बंदा जो बात कह देता पूरी करता है। ये बातें हमें ना सिखाई जाती है ना, ट्रेनिंग दी जाती है। ये जो जॉब लोग करते हैं उनको ये ट्रेनिंग सेशन होते हैं जिनमें ये चीजें प्रैक्टिकली सिखाई जाती हैं। अल्लाह ने कुरान में ये सारी बातें मेरे और आपके लिए बयान की। कहा अगर अल्लाह की हया से खैर पर नहीं चले तो कोई खैर नहीं। नमाज हमें उस नुक्ते पर, उस मकाम पर लेकर आती है जहां पर अल्लाह से ताल्लुक जुड़ता है, और फिर हर बात में ये ख्याल पेशे नजर रहता है कि अल्लाह को ये बात कैसी लगेगी। जब ये ताल्लुक बन जाएगा तो फिर हर खैर हासिल होती जाएगी। नमाजी जो अपनी नमाजों की पाबंदी करते हैं और अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं, ये अमूमी इंसानी कमजोरियों से लोग महफूज रहते हैं। ये वो पहलू है जो हमें खैर की तरफ ले जाता है। आयत नंबर 35 में अल्लाह इसका इनाम बयान फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उलाइका फी जन्नातिम मुकरमून। मुकरमून, हम किसी को दावतनामा भेजते हैं तो ऊपर लिखते हैं ना मोहतरमी और मुकर्रमी, मुकर्रमी मेरे मुकर्रम, इज्जत वाले, इकराम से लफज, यानी यही हैं वो लोग जो जन्नतों में इज्जत के साथ रहेंगे, इकराम के साथ रहेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआ भी सिखाई कि जो हम अपने गुजरे हुए अजीज व अकरबा के लिए करते हैं, वह अकरम नुज़लहु, कि अल्लाह इनकी इकराम वाली मेहमानी करना। अल्लाह ये अब आपके हजूर पेश हो गए हैं, वह अकरम इकराम करने, नुज़ुलहु इनकी मेहमानी, इनकी इकराम वाली मेहमानी, इज्जत वाली। तो अल्लाह कहते हैं कि इज्जत, जो लोग जन्नतों में इज्जतें पाना चाहते हैं, क्या
पहलू हैं वो आयत नंबर 22 से लेकर 34 तक बयान हो।